स्वर्ग के बारे में प्लानिंग बनाते हैं, सेवा के बारे में प्लानिंग बनाते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, वो सारा मंथन मिलकर के सूक्ष्म दुनिया बनती है। The souls enter the body and their thoughts, both of their thoughts combine together and they make plans for heaven as well as they churn the knowledge together and make plans for service, etc. And all this together combines and form a subtle world. हाँ, ये सूक्ष्म वतन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क का सूक्ष्म वतन। और जो हम प्रैक्टिकल एक्ट में आते हैं वो है स्थूल वतन। This is called subtle world, the subtle world of our mind, and the act that we perform practically, that is called practical world or corporeal world. तो उसमें जो आत्माएं स्थूल शरीर छोड़ने वाली हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, मनमोहिनी दादी या मम्मा, ओम राधी मम्मा, वो आत्माएं हमको देखने में नहीं आती। सूक्ष्म शरीर उनका लाइट का शरीर है। वो लाइट का शरीर होने के कारण वो इस साकार दुनिया से ऊपर की ओर इस दुनिया में निवास है उनका। The souls who live their body like Brahma Baba, Manmohini Dadi and Om Radhe Mama, we cannot see those souls. Their subtle body is a body of light. They reside in a world above the corporeal world. जब इस सृष्टि में आती हैं तो हमारे बीज रूप संकल्पों से, बीज रूप आत्माओं से मिक्स होकर के एक हो जाती है। When they come into this world, they mix with the seed-like souls and become one. और उस स्टेज में वो आत्माएं एक तरह से हमारे संकल्पों से संघर्ष भी करती है। उनके संकल्प और हमारे संकल्प टकराते भी हैं। And in that stage, those souls clash with our thoughts. That is, their thoughts clash with our thoughts. जब तक उनके संकल्प हमारे संकल्पों से टकराते हैं, एक नहीं बनते हैं, तब तक ये संघर्ष चला जा रहा है बीकेज और पीबीकेज का। As long as their thoughts clash with our thoughts, the struggle will go on. The struggle between BKs and PBKs. ये जैसे दो पार्टियां हो गई। एक पार्टी वो है जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों की है, एक शरीर साकार शरीर धारण करने वालों की है। साकार शरीर धारण करने वालों के भी सूक्ष्म मन की स्टेज है। मन के सूक्ष्म संकल्प चलते हैं, जिस मन के सूक्ष्म संकल्पों में बाहर की दुनिया बिल्कुल भूल जाती है। So there are two parties. One, those who have subtle bodies, and the other who have practical bodies. They also have a subtle stage of mind, wherein they have subtle thoughts, and in that subtle stage of mind, they forget the outside world. मनन चिंतन मंथन चलता है, नई दुनिया का संकल्प चलता है, नई दुनिया की प्लानिंग चलती है, वो सब चलता है। उसी को सूक्ष्म स्टेज हम लोगों की कहा जाता है। और वो लोग उनको चर्निंग करने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है। वो जो हम चर्निंग करते हैं वो ही उनकी चर्निंग हो जाती है। हाँ, थोड़ा अनुवाद करो थोड़ा सा। Wherein the churning of knowledge take place, the thoughts of new world come into our mind, and we plan for the new world. So these thoughts, that is our subtle stage. They need not churn. Our churning itself is their churning of thoughts. अच्छा, जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, जो शरीर छोड़ चुकी हैं, वो आत्माएं भावनावादी हैं, बुद्धिवादी नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो भावनावादी आत्मा होने के कारण उनको साक्षात्कार होते रहे। वो साक्षात्कारों के आधार पर जैसे चलती रहे, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, ऐसे ही उनके साक्षात्कार होते रहे। वो साक्षात्कारों की दुनिया में रहने की आदी हो गई हैं, इसलिए बुद्धिवादी नहीं है। बुद्धिवादी न होने के कारण उनके
सूक्ष्म शरीर जो हैं वो सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहे हैं, उनको साक्षात्कार के आधार पर बाबा ने उठाया है और हमको बुद्धि के आधार पर उठाया है। बताओ। Those souls, those who go in trance, na, they are not intellectual souls. They are not? Intellectual souls. Okay. That is why they work on emotional grounds, as well as advanced party souls are on intellectual grounds, and that is why Baba has lifted them on the ground of trance. They go into trance. That's the reason. तो वो भोग लगाते हैं, ध्यान दीदार करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, समझते हैं उधर जा रहा है, लेकिन उधर नहीं जा रहा है। हाँ, वो सारी इधर की बात है। प्रैक्टिकल में दुनिया है, सूक्ष्म शरीर में कोई दुनिया नहीं है। They offer bhog and they go into trance and they think everything goes up, but there is no such thing. Everything is here itself in this practical world. There is no subtle world. दोनों के मिलने से कार्य हो रहा है। एडवांस पार्टी और सूक्ष्म शरीरधारियों के मिलने से कार्य हो रहा है। एडवांस पार्टी वो भी है, एडवांस पार्टी ये भी है, लेकिन वो एडवांस पार्टी है सूक्ष्म शरीरधारियों की और ये एडवांस पार्टी है प्रैक्टिकल साकार शरीरधारियों की। That advanced party is of subtle bodies, containing subtle bodies. Sukshma sharir. हाँ, subtle bodies. They come into contact with seed souls and they act accordingly. Actually, this is the story of this practical world. There is no subtle world anywhere else. उनका इमोशनल ग्राउंड जब खत्म हो जाएगा, उनकी बुद्धि में भी सारी बात बैठ जाएगी, तो ये सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म वतन ही खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म वतन वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये हमारी भावनाओं की दुनिया है उनकी। They work on emotional grounds, and when these emotions are over and they receive the full knowledge, the subtle world will be over. Actually, there is no subtle world. This is the world of emotions. हम लोग भावनाओं के आधार पर नहीं चलते हैं, एडवांस पार्टी वाले। Advanced person, they don't work on emotional grounds. It's on intellectual grounds. वो आत्मा भावनाओं के आधार पर चलती है। भावनाओं के आधार पर चलने के कारण उनको ये सब दिखाई पड़ता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता। It's due to emotions they can see all such things. We cannot see such things. हम लोगों में से भी ज़्यादा कुछ ऐसे हैं जो इमोशनल भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो उनको दोनों बातों में विश्वास हो जाता है। In advance also, the seed souls are emotional as well as intellectual, and they believe in both. That is going into trance as well as they believe in knowledge also. तो विश्वास हो जाने के कारण वो उस बात को मानते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा सूक्ष्म वतन। लेकिन मुरली में तो बाबा ने यही बोला है, सूक्ष्म वतन कुछ नहीं है। Because they have faith, they believe there is a subtle world. But in Murli, Baba has said there is no such subtle world. सूक्ष्म वतन तब तक ही है जब तक अंदर की भावनाएं क्रिएट हो रही है। As long as the emotions are created, they think there is a subtle world. और ये तो बाबा ने कह दिया सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचते हैं। Subtle world is for 40 years. This said in the Murli, na? Yes. टोटली जो इमोशनल आत्माएं हैं उनके लिए 36 से लेकर 76 तक का सूक्ष्म वतन है। From 36 to 76, there is a 40 years for subtle world. टोटली इमोशनल आत्माएं। Those who work totally on emotional grounds. हाँ, और जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हैं, उनके लिए 76 से लेकर के प्लस 40 ईयर्स एड। Those are both emotional as well as intellectual. For them, the subtle world is from 76 onwards, 40 years. जब तक बाबा की साकार में प्रत्यक्षता हो तब तक। Until Baba's revelation takes place in practical. जब तक बाबा की साकार प्रत्यक्षता होती है सन 18 तक, तब तक के लिए सूक्ष्म वतन है बस।
प्रत्यक्षता हो जाने के बाद सूक्ष्म वतन खत्म। Until Baba is revealed in practical, there will be subtle world. Once Baba is revealed, the subtle world will be over. हाँ जी। और 6 onwards is 2006. 2016 or 17 Oh yes, 2006. हाँ When we? Then there will be no Subtle world. Yes. और Okay. I'd like to know also about, it's not strictly connected with Gyan, about healing. What is it? Healing, you know, when you have healers that go and heal people who are sick, how does it work? Is it possible? I mean, it is possible because it happens, but how does it work? And is it just the person who is getting better, or is it really the person who is giving healing? Healing through what? Anything. I mean, they heal through hands, through touch, through whatever. It's not very popular here, is it? No. It's very popular in the West. That you go to the healer and they sort of, you know, like put hands. जैसे विदेश में करते हैं ना, हीलिंग करते हैं हाँ ऐसे टच करके या रेकी वगैरह ऐसे करते हैं बीमारियों को, तो यहाँ कैसे है ज्ञान की? हम आंखों से देख रहे हैं, ये भी हीलिंग है। संकल्प चला रहे हैं, हमारे संकल्पों में जितनी पावर होगी उतना हमारी संकल्पों का हीलिंग काम करेगा। ये हाथों से भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, ये भी हीलिंग का काम करते हैं। आंखें भी हीलिंग का काम करती हैं। शरीर से शरीर टच होता है, उसमें भी वाइब्रेशन काम करते हैं। It's through our vibrations of through the eyes, hands touching the body. So it is possible. Possible is. So they are people, are they very particularly pure souls or pure soul. Pure souls? Or new souls or? Those people have good thoughts about Positive thoughts. positive thoughts About about humanity. इसमें भी बाबा की याद अगर ऐड हो जाए तो और अच्छी हीलिंग हो सकती In remembrance of Baba, if you heal a person, it will work better. है। एट द लास्ट टाइम जब दुनिया का विनाश होगा तो उस समय ये हीलिंग ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। कोई दवाई काम नहीं आएगी, कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, कोई हॉस्पिटल काम नहीं आएगा। During destruction, last moment. in the end. In the end, this healing itself will help because the doctors and all will want to help you. This healing itself will help you. Just your In soul consciousness. Yes, soul consciousness state. बाबा जो दृष्टि देते, ब्रह्मा बाबा जो दृष्टि देते, शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू जो भी दृष्टि देते हैं वो भी हीलिंग है। The drishti that you get from Baba, from Brahma Baba, and from Shiv Baba through Brahma, that is also healing. That's it? Can I ask another Yes, question? It's actually quite personal. I don't know. I mean, the personal. Personal question पूछ सकते हैं? Personal question है उनका. Personal question है. हाँ, वो बाद में Half personal. बाद में हम तीनों लोग मिलकर के क्लियर करेंगे। अच्छा, personal questions you can ask afterwards. Okay. हाँ, It's also about churning. When we churn knowledge, isn't it that we add our own interpretation to it? जब मनन चिंतन करते हैं तो हम अपना खुद का ये लगाते हैं ना. वेरीफाई करना चाहिए बाबा से, बाबा के हेड ऑफिस से। You have to verify from head office or from Baba. You answer it? You have to verify it. Verify whatever you are What churning. thoughts come out? Huh. All right. Okay. Yeah, because I was always wondering that, sort of, you know, talking to somebody about what I challenge. You must not tell others. Yes, maybe First you creating. have to verify. Yes. Okay. Okay. And also, is it okay to talk to BKs about detailed advanced knowledge? बीके को बता सकते हैं एडवांस नॉलेज के बारे में डिटेल में. अगर वो सुनना चाहते हैं तो बताइए। It's like I got during the party.
all those sort of things about the cycle, about the trade, about the ladder, all everything. जैसे भट्टी में जो नॉलेज मिल गया वो सुना सकते हैं क्या? वो अगर सुनने के इच्छुक हैं तो उन्हें क्यों नहीं बताना चाहिए? If they are ready to listen, they can If they want to definitely. listen, it's okay. हाँ Okay, that's probably. Yeah. Sit. Sit. Yeah. और आप लोग कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनते सुनते थोड़ा दिमाग में बात आती है, ये समझ में नहीं आई, या कुछ क्रॉस क्वेश्चन पैदा होते हैं तो पूछ ली। वहाँ जाने के बाद तो फिर आपको कोई बताएगा नहीं। पूछो बाबा ना देखो था ना तो मैं देखो था को दे कुछ सब आराम से पता है दृष्टि पड़ेगी देखो देखो आश्रम जाए बात आते क्या सोची बहन जी दे वापस जाके तो पूछेंगे बहन जी क्या देखा क्या सुना। हाँ वो मैं अनुभव हो जाता ना, वो उसके लिए तो आपको लिटरेचर मिला हुआ है, आप अपने साथ वो मिलेगा, वहाँ से लिटरेचर मिलेगा, DVD मिलेंगे, वो DVD ले जा करके वहाँ सुनिए और रोज़ सुन करके वहाँ सुनाइए। हिंदी में तो है। मेरे पास बड़ी शोध हाँ मेरे को लिटरेचर भी है हिंदी में, वो लिटरेचर ले जाइए, VCDs ले जाइए। बाकी इच्छा सबकी थी कि मिलना है, बस बट्ठी करने इसलिए आए स्पेशल। क्यों नहीं मिलना है? मन से भावना से जो विचार हाँ, चले थे ना सब हाँ जी, विचार यही चल रहे थे हाँ कि बट्ठी करके आए, बाबा से मिलकर आए, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मिलन हो गया, बहुत खुशी हो गई। हाँ कोई देखो क्या के दो देखो ये जो आत्मा जाती है ना यहाँ शरीर छोड़ के, वो वापिस यहाँ पे आके व्यक्ति सिखाती जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, हाँ जी हाँ वो जाती है, मैंने शरीर छोड़ के चली गई, हाँ फिर वो वापिस लौट के भविष्य के सिखाती। जाति कहीं नहीं है। जो आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही उनके संस्कारों के अनुसार बॉडी तैयार होता है दूसरी जगह गर्भ में। उस बॉडी में वो आत्मा 4 महीने पूरे होने के बाद प्रवेश कर जाती है, कहीं नहीं जाती है, उधर ही जाना है उसको। नहीं तो वो तो दूसरे में जाके वो हाँ आत्मा जाके प्रवेश करती है। हाँ जी हाँ उसी में जाएगी। तो मान ली हाँ चलो, तो वो फिर उनके घर में वापस क्यों आती है, उनसे क्यों वो मांगती है? नहीं नहीं, ये भी मन के सूक्ष्म संकल्पों की तीव्रता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कभी बहुत बिल्कुल छोटा शिशु जो बोलता भी नहीं है, वो कभी हंसता है, कभी अपने आप रोता है, तो उसका मन जो है पूर्व जन्म में चला जाता है। तो ऐसे ये पूर्व जन्म की स्मृति मात्र है। वो तो सही बच्चा तो ऐसे होता है। वो टोटली वो आत्मा टोटली पूर्व जन्म में चली जाती है, चली जाती है और अपना कार्य करती है। शरीर मिलने के बाद, हाँ शरीर मिलने के बाद, शरीर मिलने के बाद वो आ सकती है क्या? आ सकती है। अभी ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को भी तो शरीर मिला हुआ है, लेकिन हम बच्चों का शरीर मिला हुआ है। ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान चंद्रमा है, वो ज्ञान चंद्रमा शंकर में प्रवेश है, उनको शरीर मिला हुआ है परमानेंट, लेकिन वो पूर्व जन्मों की स्मृति में ब्रह्मा कुमारियों के पास चले जाते हैं, गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं। हाँ गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं, बिना आवाज आ जाते हैं, तो वो बिना वाहन भी आ जाते हैं। वो भगवान के मांगते हैं। हाँ 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 की जो संस्कार है, हाँ? तो उसमें आत्मा जो एक ही होती है, तो वो कौन चीज होती है वो आती है? वो एक ही आत्मा है। कभी सूक्ष्म शरीर धारण करके जाती है गुलजार दादी में, और जब हम बच्चों में प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज हो जाती है। हम बच्चे हैं ही बीज सारी दुनिया के। हम तो टोटल इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिवादी हैं। हम बच्चे बुद्धिवादी हैं, वो बुद्धिवादी नहीं है। इनकी भावना होती है, वो भावना के आधार पर चले जाते हैं। वैसे वो भावना नहीं रखते हैं, जैसे कोई ज्ञानी वो तो आत्मा एक ही होती है शरीर के अंदर, तो आत्मा आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर तो 3 है। एक तो बिंदु रूप आत्मा,
तो सूक्ष्म कारण ये एक बिंदु रूप आत्मा, बीज रूप शरीर, कारण शरीर कहते हैं उसको संस्कृत में। और एक है सूक्ष्म शरीर, मन के संकल्प चल रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। रात में सोते हैं हम, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, शरीर तो जिंदा है ना, शरीर पड़ा हुआ है, तो वो सूक्ष्म शरीर घूमता है। और तीसरा ये स्थूल शरीर है। हाँ, तो वो जो ब्रह्मा बाबा की सोल है वो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करती है तो बीज रूप बन जाती है, और जब बीज रूप स्टेज उनकी टूटती है तो वहाँ खींचती है, तो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर डालते हैं, उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं, चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदलता। बीज रूप है, जैसे शिव बाबा है बीज रूप है, और ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता था तो उनका कोई चेहरा मोहरा नहीं बदलता था। वो जैसे सब ओरिजिनल है वैसे आओ बहुत से वही वाणी वही बाबा आते तो झटका आता है, आदमी को झटका आता है। कोई भी मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीरधारी तो वो उसको धक्का लगता है, उसमें ज्यादा ताकत होती है सूक्ष्म शरीरधारी में। तो सूक्ष्म जो आत्मा है जो सूक्ष्म आती है ना, हाँ, तो धक्का तो सही बात है, धक्का तो ताकत होती है ना, ज्यादा ताकत होती है सूक्ष्म में, ज्यादा ताकत। वो आत्मा वैसे कहाँ रहती है, या वो इतने उसी टाइम सूक्ष्म सर मन के संकल्प वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का संगठन है। वायुमंडल में होता हाँ, वो वायुमंडल का एक संगठन है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, संकल्प में वो आते हैं, संकल्पों के साथ, वो वाइब्रेशन के साथ, वो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं संकल्प। तो आत्मा जो चली जाती है वो वापिस आती है, वो संकल्प आते हैं क्या? वो आत्मा भी आती है, लेकिन आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर, जैसे अभी हमारा ये सारे शरीर है, आत्मा तो यहाँ है, लेकिन उंगली काट दें तो उंगली फड़केगी ना, आत्मा की शक्ति इसमें आई ना। तो ऐसे ही वो आत्मा की शक्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ समा जाती है, सारे सूक्ष्म शरीर में। वो सारा सूक्ष्म शरीर गुलजार दादी में प्रवेश करता है, अलग से नहीं है। आत्मा से सूक्ष्म शरीर अलग नहीं हो सकता। हाँ, वो सूक्ष्म होते होते बिंदु बन सकता है। वो हम बच्चों में आत्माएं प्रवेश कर रही है। जो रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं, रुद्राक्ष में कोई एक मुख है, कोई में 2 मुख हैं, कोई में 4 मुख है, कोई में 8 मुख हैं। तो जितनी आत्माएं प्रवेश करती हैं एक आत्मा में, उतने मुख दिखाए जाते हैं। तो रुद्राक्ष के हमारे 84 जन्म है ना, तो 84 जन्मों में तो 21 जन्म तो हमारे बिल्कुल आत्मिक स्टेज के हैं। बाकी 63 जन्मों में कहीं किसी धर्म की आत्मा ने प्रवेश किया है, किसी दूसरे धर्म की आत्मा ने दूसरे जन्म में प्रवेश किया है, अगले जन्म में किसी और आत्मा ने प्रवेश किया है। तो हम आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होती रही है। कोई कम धर्मों में कन्वर्ट होती है, कोई नहीं होती है। जो नहीं होती हैं वो असल सूर्यवंशी हैं। वो अपने धर्म में चले जाते हैं। जो कन्वर्ट होती हैं, प्रभावित होती हैं, या तो चंद्रवंशी हैं, या तो इस्लाम वंशी हैं, या तो बौद्ध वंशी हैं, या और धर्मों में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो वो उनको मुख दिखाए गए हैं जिनके जिनके प्रभाव में आती रहती है। वो अलग अलग धर्म वाली मुख वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं, अभी भी प्रवेश कर रही हैं, आगे चल के और ज्यादा प्रवेश करेंगे। तो वैसे कलयुग में तो वैसे भी ज्यादा है नहीं, और क्यों नहीं? लौकिक अभी अकाले मौतें बढ़नी है या घटनी है? तो ये इतना विनाश होता है। भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर पड़ी तो कितने मरते हैं, ढेर के ढेर मरते हैं। वो कहाँ जाएंगी? वो सूक्ष्म शरीरधारी हम बच्चों में ही प्रवेश करके उनकी सदगति होगी। वो हमारे में प्रवेश करके ज्ञान को समझेंगी। जब तक नहीं समझेंगे तब तो हमसे टकराव करेंगे अंदर ही अंदर। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा, और हम पक्के सनातन धर्मी, पक्के सूर्यवंशी बन जाएंगे। नहीं तो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे फिर। योगी जीवन, हाँ, योगी जीवन होना चाहिए। तो दूसरी आत्मा जैसे हल्की है, कोई भी उसमें आज
जैसे ऐसे भी कोई सन्यासी जो तपस्वी है, ध्यान रूप करते हैं, उनमें आत्मा नहीं प्रवेश होती कोई, जो अपना पवित्रता पे अपना ध्यान में एक निष्ठ रहती है। वो जो तपस्वी होते हैं वो भी तो संन्यास धर्म के ही है ना। संन्यास, लेकिन वो अकाली वृत्ति वाली आत्मा उनमें ऐसे सूक्ष्म में नहीं प्रवेश कर सकती है। कर सकती। हाँ, दूसरे ही धर्म के तो हैं। हाँ, उन्हें प्योरिटी पावरफुल का हिसाब से फिर वो नहीं रहता फर्क। प्योरिटी वो जानते ही नहीं है प्योरिटी क्या है। वो अगर प्योरिटी जानते होते तो घर घाट छोड़ के जंगल में क्यों जाते। प्योरिटी के लिए जंगल में जाने की जरूरत है। प्योरिटी तो ये है प्रवृत्ति में रहो, जैसे शिव का लिंग पार्वती की योनि के साथ दिखाया गया है। दोनों प्रवृत्ति में है, 24 घंटे प्रवृत्ति में है, लेकिन मन परम धाम में रखा हुआ है। तो प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? पक्की प्रवृत्ति वो है। प्रवृत्ति हो जब, हाँ जी, पक्की प्रवृत्ति है तभी वो सही है। नहीं हाँ। अगर वो निवृत्ति है, लेकिन निवृत्ति में भी अगर उनका पक्का नहीं, शरीर की आसक्ति नहीं आनी चाहिए कर्मों में। अगर कर्मेंद्रियों की आसक्ति आ गई तो वो पक्का योगी नहीं है। हाँ, आत्मिक स्टेज नहीं कही जाएगी, देवभान की स्टेज कही जाएगी। देह का सुख लेने वाला हुआ। अभी बाबा तो हमको लक्ष्य दे रहे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा नहीं, एकदम बिंदु रूप स्टेज। जैसे दीपक है, हवा नहीं चल रही है तो एकदम खड़ा हुआ है। थोड़ी सी हवा लगेगी तो यूं यूं हिलेगा। तो हमको भी माया की झोंका लगता है तो हमारी आत्मा इधर भागती है, उधर भागती है, पूर्व जन्म में भागती है। तो वो देहभान की स्टेज हो गई संगम में कितने साल है। संगम में कितना बाकी है? संगम युग में तो सौभाग्य बनता है। एक युग में ही तो बाबा आकर के हमको जन्म जन्मांतर का भाग्य बांटता है। बांटता क्या है, हम लेते हैं। बांटता तो सबको बराबर है। अब कितना साल बाकी रहा है? काहे का 100 साल का संगम बताया नहीं आपको, तो पूछते क्यों है? 2036 में पूरे 2036 में तो 500 करोड़ आत्माओं के लिए पूरे होते हैं। हमारी आत्मा तो पहले संपन्न बननी चाहिए। हाँ, हाँ जी, समय तो आत्मा हमारी संपन्न पहले बननी चाहिए, नंबर बार बनेगी। दादी के तन में आते ना ब्रह्मा बाबा, हाँ, तो वो थोड़े समय के बाद आना बंद कर देंगे क्या? गुलजार दादी में चंद्रमा एक तरफ अस्त होता है पूर्णमासी के दिन। पूर्णमासी होती है ना, पूरा चंद्रमा होता है। एक तरफ चंद्रमा अस्त होगा, दूसरी तरफ सूर्योदय होगा। सूर्योदय होगा और चंद्रमा अस्त हो जाएगा, लेकिन तब अस्त होगा जब संपूर्ण चंद्रमा होगा। अभी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा संपूर्ण है या सूक्ष्म शरीरधारी, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधा हुआ है। सूक्ष्म है, संपूर्ण है, संपूर्ण है, संपूर्ण है। सूक्ष्म शरीर के बंधन में संपूर्ण है, सूक्ष्म शरीर का बंधन नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म शरीर का बंधन नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म शरीर का बंधन है या नहीं है? सूक्ष्म शरीर तो बंधन है ना, तो संपूर्ण नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो बंधन। तो जब तक सूक्ष्म शरीर का बंधन है तब तक अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा शंकर के मस्तक पर सवार है। जब तक उनके मस्तक पर सवार है तब तक शंकर की आत्मा, राम वाली आत्मा कमजोर है और ब्रह्मा वाली आत्मा पावरफुल पड़ जाती है सूक्ष्म शरीर के कारण। सूक्ष्म शरीर वो बैल है ब्रह्मा बाबा। लेकिन जैसे ही शंकर वाली आत्मा अपनी निश्चित स्टेज पे पहुंचेगी, मन रूपी संकल्प जो है, मन बुद्धि रूपी दीपक जो है, हिलेगा नहीं। कैसा भी माया का झोंका आए वो उसके ऊपर हाई जंप लगा के सवार हो जाएगा बैल पर, ब्रह्मा बाबा पर। बस फिर ब्रह्मा बाबा आधीन हो जाएंगे। शंकर को सवारी बता दें बैल पे जैसे। बैल के ऊपर सवारी शिव नहीं करता है। बैल के ऊपर सवारी शिव जानवर में नहीं आता है। शिव तो बुद्धिमान में, मनुष्य में आएगा ना। तो हाँ, तो शिव निराकार आता है शंकर मनुष्य में, और शंकर की सवारी है बैल पर। हाँ, और ये जो बैल हैं दुनिया के जानवर हैं वो आज हमारे ऊपर सवारी किए हुए हैं। जो हम सब बाबा के बच्चे हैं, भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं, उनके ऊपर दुनिया के बैल, दुनिया के जो जानवर हैं वो आज सवारी कर रहे हैं कि नहीं?
कर रहे हैं। तमो प्रधान दुनिया होगी ये बहुत। तो ऐसे ये दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, या तो चंद्रवंश की आत्मा है, या तो इस्लाम धर्म की आत्मा है, या तो बौद्ध धर्म की आत्माएं हैं, या तो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं, मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं, सन्यासियों की आत्माएं हैं, और ये आर्य समाजियों की आत्माएं, यानी नास्तिकों की आत्माएं, ये सब हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही हैं अभी। हमको सिर्फ बाबा का असर है। बस बाबा का आश्रय। हाँ, वैसे आप मुरली चलाते हो, वैसे वो मुरली शिव बाबा चलाता है। शिव बाबा है। अच्छा, हाँ, हम मनुष्य आत्मा मुरली नहीं चला सकते। नहीं मुरली वैसे आप रिपीट करते हो तो वैसे शिव बाबा हम सब लोग रिपीट करते हैं। तो होगा नहीं आगे हैं? भाई, शिव बाबा तो निराकार है, उनके तो मुख है नहीं जो वो चलाता। बोलने वाली आत्मा कौन है? हाँ, बोलने वाली आत्मा तो कोई तो निमित्त बनी होगी। बोलने वाली आत्मा शिव है ना। माध्यम 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 तो हो गई। स्पीकर रखा हुआ है, स्पीकर में से आवाज आ रही है, तो स्पीकर थोड़ा ही बोल रहा है, बोलने वाला कोई दूसरा है। तो ऐसे शिव बोलने वाला है और हम सब तो स्पीकर है। हाँ। तो इनका कहने का मतलब है मैन स्पीकर कौन है? मैन स्पीकर जो है वो ही है जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ब्रह्मा बाबा बाप नहीं है, माँ है। ब्रह्मा बाबा क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर नहीं है, माँ है। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया, सदगति किसी की नहीं हुई, वो सदगति देने वाला सदगुरु नहीं है। सदगुरु नहीं, सदगुरु साकार होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल जो साकार होगा या निराकार होगा? तो जो शंकर में प्रवेश करते हैं शिव, वो ही लास्ट की स्टेज है सदगुरु। जो सामने आएगा, जो देखेगा, उसकी सदगति। जो मुख से सुनेगा, एक मुख से 2 शब्द सुनते ही वो स्वर्गवासी हो जाएगा। लास्ट की स्टेज, ऐसी सदगति की स्टेज सदगुरु का। 1 सेकंड में सदगति। लंबा लंबा भाषण करने की दरकार नहीं होगी उनको। सदगुरु का काम है। हाँ, 1 सेकंड की दृष्टि मिली और सदगति हुई। ये बात निरंतर याद है। इसलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति। वो अभी का गायन नहीं है। अभी तो कितनी देर ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे, कितनी देर मम्मा दृष्टि देती थी, कुछ होता था? कोई किसी की सदगति नहीं हुई। सदगुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में जब पार्ट बजता है, लास्ट में पार्ट है सदगुरु का। पार्ट चेंज होता है, सख्त पार्ट है। हाँ, माना तो माना, नहीं माना तो कैंसिल। सदगुरु पावरफुल है। 3 मूर्ति से 3 रूपों पार्ट जाए, ब्रह्मा बजाए तो बाद में रहोगे आत्मा। जैसे मधुबन वहाँ जैसे वाणी जो चलती है, बाबा जो ब्रह्मा बाबा आते हैं गुजार देती है। तो जैसे बाबा ने कहा मैं यहाँ वर्तमान मुख हाजिर हूँ, हैं? बाबा जैसे शिव बाबा ने कहा मैं 100 वर्ष तक मैं इस सृष्टि पर हाजिर हूँ, सदैव हाजिर हूँ, तुमको साथ लेके जाऊंगा, बीच में नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए। इसका मतलब ये थोड़ी ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए तो एक ही मूर्ति है, वो तो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति माने तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य करेगी ना। कभी ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा कार्य किया, कभी शंकर की मूर्ति के द्वारा कार्य करेगा, कभी विष्णु की मूर्ति के द्वारा कार्य। बाबा भी समझाते हैं, सीधा सीधा मत समझाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, नहीं, रंग क्रम यह है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। तो तीनों मूर्तियों का पार्ट क्रम से है ना। स्थापना है, हाँ, विनाश है, फिर तो अब ये संगठन तैयार हो रहा है साकार में, एडवांस पार्टी का। ये संगठन बिल्कुल जब कंप्लीट एक्यूरेट हो जाएगा, फिर विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। वैष्णव देवी वाली जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष में सारे परिवार को पालना करेगी, उसी का पार्ट होगा। आत्मा है कौन आत्मा वैसे ज्ञान में माने आपने कोर्स लेंगे तो यहाँ कोर्स जो दिया गया उसमें 3 मूर्तियों का जिक्र नहीं किया। जब हम कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्याला, तो
तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला क्या कपड़े का झंडा है या कोई शरीर रूपी कपड़े हैं? वो कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखाएगा या कोई शरीर रूपी 3 कपड़े हैं? उसमें 3 देवों का है, 3 देवताएं हैं, शरीर रूपी वस्त्र हैं, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर। तो वो तीनों अभी मौजूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? साकार में होना चाहिए। साकार में होने चाहिए। तो उनका परिचय आपको यहाँ दिल्ली में भी दिया नहीं गया? दिया गया ना। ब्रह्मा माने जगदम्बा, विष्णु माना वो आत्मा जो यज्ञ के आदि में जगदम्बा के साथ साथ माता के रूप में पार्ट बजा रही थी, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के अभी कोई ब्रह्मा कुमारी बनी हुई है। वो ब्रह्मा कुमारी जो है वो सारे यज्ञ में प्रसिद्ध है। प्योरिटी की देवी है। वेदवास ज्ञान नहीं है, वेदवास ज्ञान नहीं है, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, ब्रह्मा कुमारियों को भी मालूम है, बहुतों को। ब्रह्मा कुमारियां छुप छुप करके एडवांस की VCD सुनती हैं, तो जो सुनती हैं उनको पता है कि लक्ष्मी का पार्ट किसका है। मुरली में बाबा ने बोला हुआ है, सन 66 की मुरली में बाबा ने बोल दिया था, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 5000 वर्ष पूरे होते हैं 76 में। तो 76 में लक्ष्मी और नारायण दोनों आत्माएं प्रत्यक्ष हो चुकी हैं। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कौन है यज्ञ में, और नारायण बनने वाली आत्मा कौन है यज्ञ में, ये दोनों ही प्रत्यक्ष समझाने वाला चाहिए। विचार सागर मंथन कर दो हैं? आपको विचार सागर मंथन करा तो खुला। वहाँ जाकर के ध्यान से सुनो, जहाँ कोर्स दिया जा रहा है वहाँ जाकर के ध्यान से सुनो। हमें माता पिता का तो परिचय होना चाहिए, नहीं तो हम बच्चे कैसे बन गए? माता पिता का परिचय, सारी सृष्टि के माता पिता तो लक्ष्मी नारायण ही है ना। प्रैक्टिकल में शिव थोड़े ही माता पिता है। तो बीज रूप किससे? हाँ, साकार में तो लक्ष्मी नारायण, साकार में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। वो हैं अभी मौजूद इस सृष्टि पर। सारी दुनिया के लिए गुप्त है, हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने चाहिए। हाँ जी, ध्यान है, मालूम हैं? मालूम नहीं है। नहीं मालूम है तो वहाँ जाके अच्छी तरह ध्यान से सुनो, पूछो उनसे। हाँ, तो वो ज्ञान के आधार पर बताएं, सीधे सीधे बताएं। वो टीचर की गलती है, सीधे सीधे अगर कोई बताता है तो वो प्रूफ प्रमाण नहीं है। अभी आए बट्टी करेंगे सब हो जाएगा। हाँ, बट्टी करने से आपको हो जाना चाहिए, पहचान होनी चाहिए माता पिता की कि हमारे माता पिता कौन है। बट्टी कर दे सब हो जाए। और माताएं भी 2 हैं, एक भारत माता और एक जगत माता। जगत माता है सब धर्मों की माता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसकी गोद में पलते हैं। जिसकी गोद में पलते हैं वो निमित्त बनने वाली आत्मा दिल्ली की होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में दिल्ली ही एक शहर ऐसा है जिसकी गोद में हर धर्म ने राज्य किया है। हर धर्म की आत्माओं ने दिल्ली की गोद में राज किया है, जैसे बच्चा माता की गोद में राज करता है। अब वो बच्चा खराब हो या अच्छा हो, माँ की गोद में तो माँ की गोद में सब राज्य करते हैं। तो हमें अपनी माता का तो जरूर ज्ञान होना चाहिए, बाप का भी ज्ञान होना चाहिए। बट्टी करने गए और माँ बाप का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर बट्टी का है कि हम बच्चे कहाँ बने। हाँ हाँ जी, फिर हम कहेंगे कि हम छोटे बच्चे हैं, शिशुवावस्था है, समझदार बच्चे नहीं बने। हम तो समझदार बच्चे पैदा होना चाहिए। भट्टी में तब तक हटना नहीं चाहिए जब तक बहन जी पूरा क्लियर करके न बताए कि हमारा बाप कौन है, हमारी माँ कौन है, छोटी माँ कौन है और बड़ी माँ जिसे हम दादी माँ कहते हैं
वो दादी माँ कौन है? जगदम्बा है दादी माँ। जैसे राज परिवारों में राजा भी बैठता था गद्दी पर, रानी भी गद्दी पे बैठती थी साथ में, राजा रानी दोनों गद्दी पे बैठते हैं। आपने देखा होगा झांसी का सीरियल, देखा नहीं देखा है? झांसी की रानी, तो उसमें गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई दोनों गद्दी पे बैठते, तो वो राजा रानी हुए। लेकिन राजा रानी के साथ साथ राजा की माँ भी गद्दी पे बैठती है बाजू में, वो हो गई राजमाता। राजमाता वैसे भी है, हमारे देश में अभी भी वो है। हाँ जी, हाँ अभी राजा का शासन चल रहा है। हाँ, तो राजमाता भी होती है, राजमाता भी है, और उसका ज्यादा सम्मान होता है। राजमाता के हाँ जी, राज नहीं करती है लेकिन सम्मान ज्यादा होता है। हाँ जी, तो ऐसे ही हमें राजमाता, हमारी जो ब्राह्मण परिवार की राजमाता है जगदम्बा, उसको भी पहचानना है, और लक्ष्मी को भी पहचानना है जो हमारी माँ है, और नारायण को भी पहचानना है। ये हमारा परिवार है। शिव तो निराकार है, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरे कोई संबंध बनते ही नहीं। तो वैसे के ऐसे शास्त्रों में भी लिखी कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा का सृष्टि का तो लिखे ना, सृष्टि ब्रह्मा कैसे रची? ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में भी बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा ने रची तो ब्रह्मा का बाप कौन? और यहाँ क्लियर हो रहा है ब्रह्मा का बाप कौन, वही प्रजापिता। हाँ? हाँ, शिव बाबा जैसे हम कहते हैं, बाबा माने साकार, शिव माने बिंदु। हाँ? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो हो जाएगा, आप अपनी संतुष्टि पहले करिए। कुछ जो बातें हैं संतुष्ट है वो सब जो आपने बताया उससे ही। शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। शिव बाबा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो बुद्धिमान बच्चों को उठाता है, बुद्धिमान बच्चों को राजा ही देके जाता है। ये दुनिया बुद्धुओं के द्वारा चलने वाली नहीं है। अभी जो सरकार में बैठे हुए हैं वो बुद्धू हैं। बाबा की मुरली के अनुसार बाबा ने बोला हुआ है मुरली में, जब मैं आता हूँ, जब शिव बाबा आते हैं इस सृष्टि पर, तो दुनिया के बड़े बड़े लोग महामूर्ख बन जाते हैं। महामूर्ख माने बुद्धू। बाबा के बाद तो सारे बुद्धू ही है, क्यों? चतुर्सिद्धांत तो वही है। नहीं, सारे तो बुद्धू हैं, लेकिन बाबा प्रेफरेंस किसको देता है? बाबा तो कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। तो ज्ञानी माने समझदार, समझदार माने बुद्धिमान। बाबा को पहचाने, बाबा को याद करें, बाबा की श्रीमत पे चले। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसलमेर से त्रिमूर्ति निकली है। बाबा की हाँ, पक्के रहना और रोज संगठित क्लास करना इकट्ठे होके, जब तक और दूसरी आत्माएं ना निकले। तीनों लोग रोज इकट्ठे होना, एक बार मुरली जरूर सुनना, टीवी में देखना जरूर, बस मजबूत बने रहेंगे। मैं रोज देखता हूँ अभी ना। हाँ, नहीं अकेले नहीं, अब तीनों देखेंगे, तीनों लोग मिलकर के क्लास करो। हाँ, तीनों देखेंगे, तीनों लोग इकट्ठे। 4 आने वाले थे, एक जना की वो आया नहीं, एक भाई नहीं आ पाया। अच्छा, आप तीनों लोग नजदीक रहते हैं? कितना दूर है? मेरे बिन से 5 किलोमीटर दूर है। आप 5 किलोमीटर दूर हैं, और ये 20 किलोमीटर। ये दोनों नजदीक हैं। दुकानें पास में है, दुकानें ना, दुकानें है वैसे, ये तो पास है। दुकान होने की वजह से नजदीक है। नहीं, दुकान नजदीक, मैं वैसे बाहर रहता हूँ। अच्छा, माने तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते एक दिन में? इकट्ठे होते हैं, आश्रम आते ना, 7 दिन में एक बार हो सकते हैं इकट्ठे। 4 दिन में गुरुवार को बीके का आश्रम आते हैं। बीके के आश्रम में जब आते हैं, उसी समय 1 घंटे का टाइम अलग से निकाल लीजिए, आपस में बैठ करके बाबा की मुरली सुनिए। पहले बाबा की याद में बैठिए आधा घंटा याद में बैठने के बाद मुरली अच्छे से समझ में आएगी।
मम्मी तो आपकी कैसी भाई ने दिए। हाँ जी, अच्छे से मुरली जब समझ में आएगी ना तो सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, खुशी बनी रहेगी। मम्मी घर पे चला देंगे वो तो। इनको भी क्या 3 दिन मुरली कैसी थे तो उन्होंने देखी जब उनका विचार हुआ हम जाके बट्टी करके आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, पिछली बार आए थे ना। ठीक है। मैं शाम को रोज देखता हूँ, शाम को 7 से 9 बजे। ठीक है, थोड़ी बहुत आत्माओं की सेवा करते रहेंगे तो लिंक बना रहेगा। यहाँ से साल 6 महीने में 1-2 पार्टी आती रहेगी तो यहाँ से लिंक बना रहेगा, बस स्मृति पक्की होती रहेगी। और माता जी लंदन से UK. हैं? UK. यूक्रेन, London. लंदन ही है। England. अच्छा, आप नज़दीक हैं? Julie Center. Julie Center. जिलियन माता के सेंटर, हैं? जिलियन माता के सेंटर से। गिलियन माता के सेंटर से। अच्छा अच्छा। I have one question. हाँ, Baba, how do you keep so conscious? आत्मिक स्थिति में कैसे रह सकते हैं? स्टार देखो, Don't get disturbed. जिसको याद किया जाता है, जिसको याद किया जाता है, माँ बच्चे को याद करती है तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। तो स्मृति बन तो ऐसे ही बाबा ने बताया हम आत्मा हैं, स्टार हैं। जाती स्टार यहाँ भ्रकुटी में है तो यहाँ स्टार को देखें, आत्मा की स्थिति प्रैक्टिस करें। You to see the star, like the mother sees a child and she remembers the face of the child, na? In the same way, you have to remember the star, and then you'll become. It is on practice. You have to practice it daily, and then you'll become soul conscious. I get disturbed all the time by all sorts of, especially when I'm sitting in meditation, I get disturbed by all various thoughts. And this is याद में बैठती हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, मना वो कंसंट्रेट करने नहीं पाती। ओ, कई जन्म लिए हैं ना पीछे, पीछे 63 जन्म लिए हैं ना, तो वो 63 जन्मों की रील घूम रही है। वो 63 जन्मों की रील में हमारी आत्मा डिस्टर्ब होती रहेगी। हम देवभान में आते रहे, देवभान के हमने सुख भोग हैं, वो देवभान हमको आत्मिक स्थिति से विस्मृति कराता रहेगा। It is because you have taken so many births, that is 63 births, na? So you come into body conscious state. In 63 births, you have been in body conscious state. Body conscious state. So that you will Keeps on remember. disturbing. it takes time. Yes. So that will conflict with them. But it is annoying. That is why practice. You need practice. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। It does. संस्कृत की गीता में बताया है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। It is said in that Sanskrit Gita that if you practice, you can attain detachment. और वैराग्य, इस दुनिया से वैराग्य, ये दुनिया जाने वाली है, इन आँखों से जो कुछ भी देख रहे हैं तो सब गए कि गए। Forget about the Present world. present world, then you will remember. Then you can concentrate on. Whatever you see with your eyes is going to be destroyed. So you are not to be attracted through that world. हाँ, पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब हैं देहधारियों के साथ, वो रील घूमने के कारण हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी। It is because of your rebirth, no? Previous births you have accounts with so many souls, so that keeps on disturbing. Yes, because it's actually quite discouraging. Because one day I sit and I have beautiful meditation, and the next day in the morning, for example, at 4 o'clock, I just can't concentrate at all. No, एक दिन स्थिति अच्छी रहती है, दूसरा दिन स्थिति डाउन हो जाती है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी रील घूमती है, पूर्व जन्म में खराब कर्म किए हैं तो खराब रील गड़बड़ घूमती है और वो हमको डिस्टर्ब कर देती है। This is a shooting going on, na? So our reel, if you have done good deeds, the same shooting appears.
the reel keeps on During moving. daytime, हाँ, you yes. do this. If you have in the past, if you have done bad deeds, the Okay. bad deeds come out. Okay. So So yeah, it's just like cleansing process? yes. It is actually, if you have done good deeds, the good deeds come and you are, this is good. You remain in soul conscious state. Otherwise, you are disturbed. Yes. That's what I mean. If your bad deeds emerges, then you are in soul body conscious state. You come and it disturbs you. It does, yes. But how do you deal with it? I mean, because it's उसको कैसे हैंडल करना है, मतलब उसको कैसे ये करना है? बार बार स्मृति में लाना, बार बार स्मृति में लाना कि हम पूर्व जन्मों की खराब रील हमारी घूम रही है, तो हम आत्मा की स्मृति में टिक जाए, वो सब कैंसिल हो जाएगा. Better remain in soul conscious state. That is a practice. It's like a match, boxing match. Huh? It's a bit like a boxing match. So consciousness is one side, and then all those thoughts from the past coming to. क्या? Boxing. मतलब बॉक्सिंग करने जैसे है. हाँ, झगड़ा है, जिंदगी एक स्ट्रगल है. हाँ से I know Baba used this in one of the Morley, so that's why I said that. बाबा ये शब्द यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने भी यूज किया. हाँ लड़ाई है ना. हाँ, लड़ाई है, लड़ाई है. युद्ध हाँ, तो माया युद्ध. ये गीता में एक श्लोक आया है कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र है. ये शरीर जो है एक क्षेत्र है. क्षेत्र माने युद्ध भूमि. This is a battlefield. A body is a battlefield. अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प, ये दोनों का स्ट्रगल होता रहता है. A body is a battlefield, and the good thoughts as well as the bad thoughts, they come and they have fight with each other. इस आखिरी जन्म में आकर के सारे पास्ट जन्मों का अच्छे और बुरे संकल्पों का हिसाब किताब इकट्ठा होता है, पूरा स्ट्रगल होता है. महाभारत गृह युद्ध. ये गृह युद्ध पहले शरीर के अंदर चल रहा है. In this last birth, the accounts of our good and bad thoughts of our previous births, of all our previous births, accumulate, and a struggle takes place. This is Mahabharat civil war. This civil war takes place inside our body first. स्ट्रगल खत्म हो जाए, खत्म. 5 रह जाएंगे ज्ञानेंद्रियां. ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो रह जाएंगे, यही 5 पांडव. In the fight, everything will be over. Only the 5 sense organs will remain. Those are the 5 Pandavas, Baba says. Those are for? 5 Pandav. Oh, right, yes. ये आत्मा इनका कंट्रोलर है. Soul is the controller of those 5 sense organs. उनमें भी 3 मुख्य हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन. 3 are main Pandavas, Yudhishthir, Bhima and Arjun. मन, बुद्धि और संस्कार, उनका कंट्रोलर है आत्मा. Did you follow? No. Soul is a controller of Man, Buddhi and Sanskar. Sanskars. Yes, this is quite confusing because soul is, I was told, sanskars and mind and intellect. It is a combination of all 3. Combination of 3, yes. वरना मन, बुद्धि, संस्कार को ही आत्मा कहते हैं ना? कहते हैं, लेकिन बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए संस्कारों के ऊपर और मन के ऊपर. The intellect, there is a buddhi. It should control your mind as well as sanskar, both. So intellect is trained हाँ. through the knowledge. हाँ, मन के ऊपर जब बुद्धि का कंट्रोल हो जाएगा तो संस्कार बुद्धि के सहयोगी बन जाएंगे. When the intellect controls your mind, the sanskars also will help you. Intellect. Okay. युद्ध खलास. And the struggle will be over. युद्ध खत्म. स्ट्रगल फिनिश. तथास्तु विजय हो जाएगी. When? कब होगा पूछ रहे, कब होगा? प्रैक्टिस करेंगे तो होगा. कौन थे हम? इस दुनिया से बैराग आ जाए तब होगा.
मर्जी हो जाए। वैराग वगैरह नहीं। बिन वैराग विवेक न होई। हाँ You should be detached from the world. When you are detached from this world, you don't have any attraction. और वैराग का बढ़िया तरीका है, साकार में निराकार ज्योति विद्यु को याद करो, वैराग आता रहेगा। The best way to practice how to get detached from this world is you have to practice sakar mein nirakar. Corporeal body of Shiv Baba, And the incorporeal soul. I am incorporeal soul. पर सोल को याद नहीं करना, कार्पोरियल सोल को याद नहीं करना, कार्पोरियल सोल में इनकॉर्पोरियल शिव को याद करना। You have to remember the incorporeal soul in the corporeal body. Yes. That is the best practice to forget the world and get detached from this world. नहीं करेंगे स्ट्रगल चालू रहेगा। If you do not do it or you do not practice, the struggle will go on. I will do it and I report in a few months' time. मैं करूँगी और मैं रिपोर्ट भी करूँगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोता मिल देंगे। हाँ जी। अभी आप वहाँ वापस जाने के बाद लंदन में गिलियड माता के साथ डेली क्लास कर सकेंगे या वीकली क्लास करेंगे या मंथली करेंगे? Monthly. मंथली हैं? We live far away from each other. दूर है, हाँ, महीने में एक बार करेंगे। महीने में एक बार करेंगे। But 2.5 hours by car, one way. रेगुलरली? No, once a month. once a month regularly? Yeah. Last month we didn't do it because Sandhya Mata was very sick. So I decided not to go to the class, to the Sangatan. I stayed with Antya Mata and I was told that it was wrong. I should have gone to Sangatan. वो लास्ट मंथ गई नहीं संगठन में क्योंकि अंतिम माता ज़्यादा बीमार थी, तो वो उनके साथ रही और संगठन में नहीं जा पाई। तो उनको बताया गया ये गलती की, आपको संगठन में जाना चाहिए था। So was it wrong? गलत था या सही था? रंग। बाबा तो कहते हैं अपने को भी 106 डिग्री बुखार हो तो भी संगठन क्लास अटेंड करना है। Baba says if you also suffering from fever, you have 106 degree temperature, still you have to attend the sangathan. ये तो अंतिम माता है। हाँ? आप अंतिम माता को वाइब्रेशन से भी फोर्स दे सकते हैं। You can heal her through vibrations also. We live quite close to each other, about half an hour by car. So we meet once a week. दोनों आधा घंटे के अंतर में रहते हैं, माना गाड़ी से आधा घंटे के अंदर, तो वो सप्ताह में एक बार मिलते हैं दोनों। हाँ, वो भी आपस में मिल करके, दो मिल करके भी आपस में रोज मुरली सुनते रहें तो भी संगठन क्लास साबित हो जाता है। You two, both of you can make a sangathan class every day. It's not possible. Once a week. Once a week. रोज I try twice a week, but I have a lot of bondage at home. घर में बंधन है इसलिए रोज नहीं कर पाते। परिवार है। Your family. Family, I have father-in-law who is very sick. I have to take care of him. So it's kind of, and I have to run the house, and it is an hour both ways to get there. So it is quite a long time for me. वैराग आएगा तो बंधन टूटेंगे। When you have detachment, Yes. all your bondages will be broken. I know. It's kind of Anyhow. bit of an excuse. Yes. Bit of an excuse. I'll try. I want to. एंथिया माता आई थी यहाँ, वो एंथिया नहीं, वो गिलियन माता। वहाँ सेंटर बनाओ, मकान देंगे। मकान Jillian Mata had come here. She wanted to open a center there. That is Mini Madhuban. Yes. She is ready to give a house for it. Ginny Mata. Yes. It's ready, I think. No, but हाँ, बाबा ने कहा 15-20 आत्माओं का रेगुलर
संगठन तैयार करो पहले, उसके बाद बाबा आएंगे। Baba said, prepare a regular gathering of at least 15 to 20 souls. Then only Baba will come. फिर वहाँ सेंटर बना देंगे। Then only Baba will be ready to open a center there. Okay, we'll work on it. हाँ। Very hard. हाजिर रजिस्टर बनाइए, तैयार करिए, उसमें अपने अपने साइन करिए, बाबा को प्रूफ चाहिए। You have to maintain an attendance register, and Baba will see the proof of 15 to 20 students every day. But once a month, yes? It's okay. No, डेली। Oh my God. Okay. जो दूर है उनके लिए वीकली चलेगा, बहुत दूर है मंथली भी चलेगा। Those are far off, they can come once a month. Close by can come daily or once a week. लेकिन मंथली कम से कम एक संगठन तो मजबूत होना चाहिए। But there should be at least one strong gathering every month. अभी 20 आत्मा हैं भी, लेकिन सब आपस में। There are 20 souls there, isn't it?